अपने लिए ड्रिंक बनाने का ऑर्डर कर रही थी। तभी पीछे से अपने लिए ड्रिंक बनाने का ऑर्डर कर रही थी तभी पीछे से गौरव ने बोला, 2 ड्रिंक बनाओ। शिवांगी खुशी से उछल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। ये देखते हुए गौरव ने पूछा, अब आगे क्या करना है? इतना तो कंफर्म हो गया कि अभी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। अगर होता तो राजवीर डिवोर्स पेपर साइन करके ना देता और आरोही उससे डिवोर्स के लिए नहीं बोलती। इसका मतलब ये है कि यहाँ दोनों सबको दिखाने के लिए नाटक कर रहे हैं। सच में यार, ये दोनों बहुत बड़े ड्रामेबाज निकले। लेकिन दोनों को नहीं पता कि इनका पाला किससे पड़ा है। तमाशा तो अब शुरू होगा। कैसा तमाशा शिवांगी? आरोही कभी ड्रिंक नहीं करती क्योंकि वो खुद को संभाल नहीं पाती, लेकिन आज उसने कर लिए। अब देखना आज क्या तमाशा होता है। इधर आरोही पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में थी। तभी उसके पास प्रिया आकर बैठी। तू शिवांगी और गौरव से कब से क्या क्या बातें कर रही थी? यार अदिति ने सही बोला था, शिवांगी भी गौरव के साथ है। क्या? ये तो क्या बोल रही है? आरोही कुछ कहती उससे पहले ही प्रिया फिर से बोल पड़ी। आरोही, तूने ड्रिंक की है? नहीं, मैं कभी ड्रिंक नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत चढ़ जाती है और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। तूने कुछ खाया पिया है? हाँ, गौरव 3 ग्लास जूस लाया था, वही पिए हैं। इतना सुनते ही प्रिया अपना माथा पकड़ लेती है और आरोही से कहती है, तू यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। तभी आरोही की नजर राजवीर पर पड़ती है और वो उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। राजवीर, तुम कितने हैंडसम हो। हाँ, थोड़े घमंडी हो, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हो। राजवीर कुछ लोगों से बात कर रहा था। तभी उसकी नजर आरोही पर गई और वो मन में सोचने लगा, ये मुझे ऐसे देखकर क्यों मुस्कुरा रही है और ये बात किससे कर रही है? पागल वागल तो नहीं हो गई है? फिर राजवीर उसे इग्नोर करके लोगों से बात करने लगा। ये देखकर आरोही को गुस्सा आने लगा और वो फिर से बड़बड़ाने लगी, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? खुद को समझता क्या है? राजवीर सिंघानिया है तो क्या हुआ, मेरा नाम भी आरोही राजवीर सिंघानिया है, उससे ज्यादा बड़ा नाम है मेरा। तभी आरोही देखती है कि एक लड़की राजवीर से गले मिलती है और राजवीर उससे हंस हंस के बात कर रहा है। इतना देखते ही वो गुस्से में आ जाती है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। तभी राजवीर की नजर एक बार फिर आरोही के ऊपर जाती है। उसका गुस्से में लाल चेहरा देखकर वो फिर सोचता है, इसे क्या हो गया, खुद से ही अकेले बैठकर बातें कर रही है और मुझे गुस्से में क्यों घूरे जा रही है। तभी वो देखता है कि आरोही गुस्से में उसकी तरफ आ रही है। ये देखकर शिवांगी खुश होते हुए गौरव से कहती है, खेल शुरू होने वाला है, मैं कुछ समझा नहीं। वहाँ देखो, आरोही कितने गुस्से में है, उसके ऊपर नशे का असर है। हमने जो अभी अभी उससे बात की है, ये उसी का असर है। अब देखना अपने अंदर की भड़ास कैसे निकालती है राजवीर के ऊपर। और राजवीर का कितना तमाशा बनने वाला है आज। और खुद का तमाशा बनने के बाद राजवीर उसकी पूजा तो करेगा नहीं। आई जस्ट होप कि ऐसा ही हो, थोड़ा तो हम अपनी मंजिल के करीब पहुँचे। बस तुम देखते जाओ गौरव, आज कुछ तो धमाका होगा ही। तभी वो लोग देखते हैं कि आरोही राजवीर के पास से होते हुए आगे चली गई। इतना देखते ही शिवांगी अपनी मुट्ठी कसकर बांध लेती है और गुस्से में कहती है, आज ये लड़की क्या कर रही है? यार शिवांगी, इन दोनों के मामले में हमारा प्लान फेल क्यों हो जा रहा है? गौरव, नहीं, आज कुछ ना कुछ तो होकर रहेगा, बस हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। राजवीर को भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आरोही अजीब बिहेव कर रही है। तभी देखता है कि प्रिया और अदिति थोड़ी परेशान दिख रही हैं और किसी को ढूंढ रही हैं। राजवीर लोगों को एक्सक्यूज मी बोलकर प्रिया और अदिति के पास आता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या। राजवीर, आरोही ने ड्रिंक की है, अपने होश में नहीं है। उसके लिए नींबू पानी लाई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। राजवीर आरोही को ढूंढते ढूंढते पार्टी हॉल से बाहर निकल आया तो देखा कि आरोही पैदल चली जा रही है और उसने तुरंत प्रिया को कॉल किया और बोला कि वो दोनों घर जा रहे हैं। राजवीर आरोही को आवाज लगाता है लेकिन वो नहीं सुनती। फिर वो दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही आरोही ने देखा कि वो राजवीर है, वो खुश हो गई, लेकिन फिर उसने कहा, मेरा हाथ छोड़ो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके पास जाओ जिससे अभी गले मिलकर हंस हंस कर बात कर रहे थे। राजवीर सोचने लगा कि अचानक इसे क्या हो गया और ये क्या बोले जा रही है। चलो आरोही, घर चलते हैं। नहीं, मुझे घर नहीं जाना और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं।
इतना कहकर वो राजवीर को पकड़कर उसके गले लग जाती है। आरोही ने घर जाने से मना कर दिया और राजवीर के साथ तो एकदम नहीं। इतना कहते हुए आरोही जब राजवीर को पकड़कर उसके गले लग गई तो ये सब देखकर थोड़ी देर के लिए राजवीर हैरान रह गया। कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया कि आगे क्या करना चाहिए। फिर उसने आरोही के बालों को सहलाते हुए बोला, ठीक है हम घर नहीं जा रहे, लेकिन हम ऐसे बीच रोड पर भी नहीं रह सकते ना, तो चलो कहीं और चलते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। इस पर राजवीर थोड़ा कड़क आवाज में बोला, घर नहीं जाना है, मेरे साथ नहीं जाना है तो कहाँ जाना है? राजवीर की कड़क आवाज सुनकर आरोही वही बीच सड़क पर बैठ गई और रोने का नाटक करते हुए बोली, तुम बहुत गंदे हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मैं गंदा हूँ? हाँ, तुम मेरे लिए तो गंदे हो। तुम सबसे गले लगते हो, हंस के बातें करते हो और मुझसे हर समय गुस्से में। राजवीर अब थोड़ा थोड़ा इरिटेट होने लगा, फिर भी खुद पर कंट्रोल करता हुआ आरोही के पास बैठ गया। आरोही बहुत हो गया, अब घर चलो, नहीं तो तुम अच्छे से जानती हो मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम राजवीर सिंघानिया हो, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ। लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं आरोही राजवीर सिंघानिया हूँ और मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। राजवीर ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी आरोही झट से उसकी गोद में जाकर बैठ गई। ये देखकर राजवीर को हाई वोल्टेज शॉक लगा। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने महसूस किया कि आरोही उसके सिर के बालों को इधर उधर घुमा रही है। कभी उसके सारे बालों को अपनी मुट्ठियों में पकड़ने की कोशिश करती तो कभी उन्हें खींचती। इन सब से राजवीर पूरी तरह झुंझला उठा और थोड़ा डांटते हुए आरोही से बोला, क्या ये बच्चों वाली हरकतें कर रही हो? फटाफट उठ जाओ यहाँ से और मेरे साथ घर चलो। इतना सुनते ही आरोही उसके बालों को छोड़कर टाइटली उसे हग कर लेती है और रोनी आवाज में कहती है, सॉरी। फिर वो अपनी नाक को राजवीर के गले पर रगड़ने लगी। राजवीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका दिल बाहर निकलकर ही मानेगा। उसके दिल के साथ साथ उसका दिमाग भी पूरी तरह से बेकाबू हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे 10 ड्रम एक साथ उसके अंदर बज रहे हों। वो अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करते हुए आरोही को गोद में लेकर खड़ा हुआ और जैसे ही वो चलने को हुआ तभी आरोही अचानक से चिल्लाने लगी। उसके इस तरह अचानक से चिल्लाने से राजवीर घबरा गया और उसे तुरंत नीचे उतारकर घबराहट से पूछने लगा, क्या हुआ? तभी आरोही उसके दोनों गालों को खींचते हुए बोली। राजवीर सिंघानिया डर गया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। आरोही को इस तरह हंसता हुआ देख राजवीर पूरी तरह से खिसिया चुका था। अपना सिर पकड़ते हुए बोला, ये क्या मुसीबत गले पड़ गई यार। और गुस्से में उसका हाथ पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा। ये सब इतनी जल्दी हुआ या ये कह लो कि आरोही अपने होश में नहीं थी। आरोही राजवीर की तरफ इतनी तेजी से खींची चली आई कि उसके होंठ जाकर सीधे राजवीर के होठों से चिपक गए। और ये सब इतना जल्दी हुआ कि राजवीर की धड़कनें अचानक से रुक गईं। साथ ही उसे ये भी महसूस हो रहा था जैसे उसके चारों तरफ का माहौल भी रुक गया हो, जैसे आज हवाओं ने भी अपनी सांसें थाम ली हों। उसे ये पल काफी अच्छा महसूस हो रहा था। इस पल को वो जीना चाहता था, इसे महसूस करना चाह रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसकी चीख निकल गई क्योंकि आरोही ने अपने दांतों से उसके होठों को काट लिया था। और जैसे ही राजवीर की चीख निकली वो उसे धक्का देते हुए दूर हो गई और गुस्से में राजवीर के ऊपर चिल्लाने लगी, ये मेरा फर्स्ट किस था और तुमने चुरा लिया। ये मैंने अपने प्यार के लिए बचा कर रखा था और मैं उससे मिलूंगी तो क्या कहूँगी? What? Are you nonsense? What is this first kiss and all? अपने प्यार के लिए बचा कर रखा था, बेवकूफ लड़की। तभी आरोही रोने का नाटक करते हुए, हाय मैं बर्बाद हो गई। इस आदमी ने सॉरी, इस अकड़ू राजवीर सिंघानिया ने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली जो मैंने अपने प्यार के लिए बचा कर रखी थी। इतना सुनते ही राजवीर गुस्से में तमतमा उठा और उसी गुस्से में ही आरोही का हाथ पकड़कर लेकर जाने लगा। तभी आरोही उससे रोते हुए कहने लगी, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए।
राजवीर अब पूरी तरह से खिसिया चुका था, क्योंकि आज से पहले उसे किसी ने इतना परेशान नहीं किया था। फिर जब उसने आरोही की काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखों की तरफ देखा, जो राजवीर की तरफ ही देखकर मासूमियत से ब्लिंक कर रही थी, उसे ऐसे देखते ही राजवीर के दिल की धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गईं और उसने अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, तुम यहीं रुको जब तक मैं नहीं आता। यहाँ से कहीं मत जाना, मैं पानी लेकर आता हूँ, ओके? आरोही ने मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया। राजवीर आरोही के लिए पानी लेने चला गया। जब थोड़ी देर बाद पानी की बोतल लेकर आया तो आरोही अपनी जगह पर नहीं थी। वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। राजवीर उसे चारों तरफ ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। तब वो घबराते हुए दौड़कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे आरोही का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। वो फौरन पार्किंग की तरफ भागा, जहां उसने अपनी कार पार्क की हुई थी। वहां जाकर देखा आरोही उसकी कार के बोनट पर बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। आरोही को सही सलामत देखकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। फिर उसके पास गया तो देखा कि वो उसकी कार को किस कर रही है और साथ ही खुद से बातें भी करती जा रही है। माय बेबी, माय डार्लिंग, तुम कितनी हॉट हो। आई एम लविंग विद यू। अपने आप में बड़बड़ाते हुए आरोही फिर कार को किस करती है। माय डार्लिंग, मेरा किस सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज की बात का बुरा मत मानना। उस अकड़ू राजवीर सिंघानिया ने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया, जो सिर्फ तुम्हारे लिए था। सॉरी बेबी, मैं उसके बदले पूरे 100 किस देती हूँ तुम्हें। लव यू मेरी जान। ये सुनकर राजवीर का पारा एक बार फिर चढ़ गया और उसे अपनी कार से ही जलन होने लगी। उससे अच्छी किस्मत तो आज इस कार की है। वो उसे ऐसे घूर कर देख रहा था जैसे वो कोई कार नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान खड़ा हो और उसे अपनी नजरों से ही कत्ल कर देना चाहता हो। फिर राजवीर अपने आप को संभालते हुए आरोही के पास जाकर पानी की बोतल उसे पकड़ाता है, लेकिन आरोही पानी की बोतल ना लेकर राजवीर से कहती है, मुझे प्यास नहीं लगी है, मेरी डार्लिंग को प्यास लगी है। आरोही कार की तरफ इशारा करती है। तुम इसे पानी पिलाओ। ये सुनकर राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी आरोही बीच में बोल पड़ी, मेरी डार्लिंग को बहुत तेज प्यास लगी है, उसे जल्दी से पानी पिलाओ। राजवीर गुस्से में बोतल का ढक्कन खोलकर सारा पानी अपनी कार के ऊपर उड़ेल देता है और फिर बोतल फेंकते हुए कहता है, अब तुम्हारी डार्लिंग खुश? आरोही खुश होते हुए राजवीर की गोद में चढ़ जाती है और उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। राजवीर हैरानी से उसे देखने लगता है। एक तो आरोही का उसके इतना करीब होना, दूसरा उसे किस करना और तीसरा अपने लिए उसके मुंह से तारीफ सुनना। उसे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि आज उसका दिल उसके हाथ में आ जाएगा और वो इस बार चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाया और आरोही को डीपली किस करने लगा। एक बार के लिए आरोही ने उससे दूर होना चाहा, लेकिन राजवीर ने उसे और टाइटली अपनी तरफ खींच लिया। अब आरोही ने भी अपने हथियार डाल दिए और उसका पूरा साथ देने लगी। दोनों काफी समय तक एक दूसरे को किस करते रहे। आखिरकार जब उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी, तब वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए। उस समय दोनों की सांसें काफी तेज और लंबी चल रही थी। फिर राजवीर ने उसे माथे पर किस करते हुए उसे टाइटली गले से लगा लिया और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचते हुए मन में कहने लगा, मिसेस, आई लव यू सो मच। तब से जब मैंने तुम्हें पहली बार स्टेशन पर देखा था, शिवांगी की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जब हम गोवा जा रहे थे, उस समय शिवांगी से पहले मैंने तुम्हें देख लिया था स्टेशन पर। तभी मुझे लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग हुई, लेकिन उस टाइम मैं अनजान था। फिर थोड़ा रुकते हुए बोला, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, एंड आई प्रॉमिस कि तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम भी चाहोगी तब भी नहीं। जब वो होश में वापस आया तो देखा कि आरोही उसे पकड़कर सो चुकी है। उसने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के बालों को पीछे उसके कान पर लगाया और उसके माथे पर किस करते हुए उसे गोद में उठा लिया। फिर उसे कार में बैठाते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। उधर शिवांगी का प्लान फेल हो जाने पर वो गुस्से में तमतमाई हुई थी और अपने चारों तरफ की चीजों को उठाकर फेंक रही थी और गौरव उसे शांत करने में लगा हुआ था। लेकिन उसका रूप देखकर लग रहा था आज वो किसी का मर्डर कर देगी। तभी गौरव का फोन रिंग हुआ। वो फोन नेहा का था और नेहा ने बताया
कि अभी तक दोनों राजवीर और आरोही घर नहीं आए हैं। फोन रखते ही गौरव ने ये बात शिवांगी को बताई और फिर बोला, हमारा प्लान सक्सेस नहीं हुआ। हम चाहते थे कि आरोही पार्टी में नशे की हालत में राजवीर का तमाशा बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो दोनों पार्टी के बीच में ही निकल गए थे। रात के 2 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक दोनों घर नहीं पहुंचे। अगर घर नहीं गए तो फिर अब तक हैं कहाँ दोनों? शिवांगी भी ये सुनकर थोड़ा शांत हुई और वो भी सोचने लगी कि बात तो सही है। अगर वो दोनों अब तक घर नहीं पहुंचे तो कहाँ हैं? कहीं उन दोनों के बीच सबकी नजरों से दूर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है जो बाद में हमारे लिए फायदे का साबित हो। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। उधर राजवीर आरोही को नशे की हालत में सोए हुए देखकर सोचने लगता है कि इस समय इसे घर ले जाना ठीक नहीं है। अगर माँ और दादी ने देख लिया तो कैसे रिएक्ट करेंगी? भाग 11। आरोही को नशे की हालत में देखकर राजवीर उसे घर लेकर जाने का आइडिया ड्रॉप करते हुए किसी को कॉल लगाता है और दूसरी तरफ से फोन रिसीव होते ही उसे 15 मिनट में आने के लिए बोलकर फोन रख देता है। थोड़ी ही देर में वो शहर के बाहर बने एक बड़े और खूबसूरत बंगले के सामने अपनी कार रोक देता है और एक गार्ड बाहर निकल कर आते ही राजवीर को सलाम करते हुए गेट खोलता है और राजवीर अपनी कार को लेकर अंदर चला जाता है। सुबह जब आरोही की नींद खुलती है तो उसका सर कल के नशे की वजह से फट रहा था। उसने अपने सर को दबाते हुए धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि वो किसी अनजान जगह है। वो काफी हैरानी से चारों तरफ देखने लगी और कहीं न कहीं अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था कि वो कहाँ है। इससे पहले उसने ये जगह कभी नहीं देखी थी और साथ ही जब उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया तो वो सन्न रह गई क्योंकि उसने देखा कि उसने कोई और कपड़े पहने हुए हैं जो कल रात की पार्टी से बिल्कुल अलग हैं। उसका डर अब पूरी तरह से उसके माथे पर पसीने की बूंदों में दिखने लगा था। तभी उसकी नजर बगल की टेबल पर गई जहां उसने देखा एक गिलास में नींबू पानी और साथ में पेन किलर रखी हुई है और ग्लास के नीचे उसने एक नोट दबा हुआ देखा। अपने कांपते हाथों से उसने उस नोट को उठाया जिसे पढ़ते ही कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उस नोट पर लिखा था, गुड मॉर्निंग मिसेज। ये पढ़कर उसने राहत की सांस ली। इसका मतलब वो सेफ है। फिर वो जल्दी से बेड से उतरी और राजवीर को ढूंढने लगी। अपने रूम से निकलकर उसने देखा सामने एक लंबी सीढ़ी है जो ग्राउंड फ्लोर पर जाती है। वो सीढ़ियों से उतरते हुए एक हॉल में आ गई। उसने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाईं, लेकिन उसे राजवीर फिर भी कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, गुड मॉर्निंग मैडम जी। वो जल्दी से पीछे मुड़ी तो देखा एक लड़की खड़ी थी जो उसे एकटक देखे जा रही थी। उस लड़की ने आरोही की नजरों को कुछ समझते हुए फिर से बोला, गुड मॉर्निंग मैडम जी। मेरा नाम ज्योति है। मैं यहीं विला के बाहर बने कॉटेज में रहती हूँ। इतने में आरोही उससे पूछती है, मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लाया? ज्योति एक बार फिर उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरोही के इस विचित्र सवाल का क्या जवाब दे। उसका पति ही उसे कल रात यहाँ लेकर आया और वो ये पूछ रही है कि उसे कौन लेकर आया। फिर वो लड़की खुद को संभालते हुए बोली, मैडम जी, कल आपको राजवीर सर लेकर आए थे। आप शायद उस टाइम नींद में थीं। आरोही को ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। तभी अचानक से उसने अपने पहने हुए कपड़ों की तरफ देखा, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी इस उलझन को ज्योति समझते हुए फिर से बोली, वो मैडम जी, हम लोग इसी विला के बाहर ही रहते हैं, इस विला के केयरटेकर के रूप में। कल रात साहब जी आपको लेकर आए। उन्होंने मुझे बुलाया था आपके कपड़े बदलने के लिए। आरोही के चेहरे पर ये सुनकर स्माइल आ गई और उसके दिल में राजवीर के लिए थोड़ा प्यार और गहरा हो गया। फिर से कुछ सोचते हुए आरोही ने ज्योति से पूछा, राजवीर कहाँ है? मैडम जी, साहब की कोई जरूरी मीटिंग थी तो वो सुबह जल्दी चले गए, लेकिन जाने से पहले बोला था कि आपके रूम में उन्होंने नींबू पानी और सरदर्द की दवा रखी है और साथ ही आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोलकर गए थे। और उन्होंने बोला कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप यहीं आराम कीजिए, वो शाम को आपको यहाँ से पिक कर लेंगे और अगर आप कहीं जाना चाहती हैं तो बाहर कार और ड्राइवर खड़ा है। आरोही ने कहा, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आरोही जिन सीढ़ियों से उतर कर आई थी उसी से वापस चली गई। उसके चेहरे पर अब भी बड़ी वाली स्माइल बरकरार थी,
लेकिन जब रूम में पहुंची तो उसकी स्माइल थोड़ी छोटी पड़ गई, क्योंकि वो ये सोचने लगी कि उसके पास तो कपड़े नहीं है, फिर चेंज क्या करेगी। तभी उसकी नजर सामने वार्डरोब पर गई। उसने फौरन उसे खोल कर देखा तो वो हैरान हो गई। उसने देखा वो जिस टाइप के कपड़े पहनती है, उसके सारे टाइप के कपड़ों से वो वार्डरोब भरा हुआ था। फिर उसने बगल वाली वार्डरोब खोली तो देखा कि उसमें राजवीर के कपड़े थे। ये देखकर उसका चेहरा उदास हो गया कि क्या यहाँ राजवीर के साथ कोई और लड़की भी रहती है। इतना सोचते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। फिर उसे ख्याल आया कि हमारी शादी कैसे हुई है। उसके और राजवीर के बीच में बस एक नाम का रिश्ता है और कुछ ही महीनों में मैं उससे डिवोर्स ले लूंगी, फिर मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है। ये सब सोचते हुए उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई। थोड़ी ही देर में वो नीचे आकर ब्रेकफास्ट करने लगी, लेकिन उसका दिल अभी भी परेशान था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेमन से ब्रेकफास्ट किए जा रही थी। तभी ज्योति ने पूछा, क्या हुआ मैडम जी, नाश्ता पसंद नहीं आया तो कुछ और बना दूं आपके लिए। तभी आरोही बोल पड़ी, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाश्ता बहुत टेस्टी बना है। वो अकेले खा रही हूँ ना तो अच्छा नहीं लग रहा है, तुम भी बैठ जाओ, साथ में नाश्ता कर लो। अरे नहीं मैडम जी, आप खाइए, हम बाद में खा लेंगे। उसके मना करने के बाद भी आरोही ने जबरदस्ती उसे अपने पास बैठा लिया और साथ में नाश्ता करने लगी। तब ज्योति ने बोला, मैडम जी आपसे एक बात पूछनी है, आप बुरा तो नहीं मानेंगी। हाँ हाँ पूछो ना। मैडम जी आपने साहब को पसंद क्यों किया शादी के लिए। मतलब? नहीं मैडम जी, वो क्या है कि हम आपसे थोड़ी देर पहले मिले हैं, लेकिन आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप दिल की बहुत अच्छी हैं। साहब दिल से बुरे नहीं हैं, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करते और उन्हें देखकर लगता है जैसे हमेशा वो गुस्से में ही रहते हैं। अच्छा, तुम कब से यहाँ रह रही हो। मैडम जी हम यहाँ 1 साल से हैं। जब से साहब जी ने ये बंगला खरीदा है तब से उन्होंने हमें केयर टेकर की नौकरी दी है। ज्योति, राजवीर यहाँ कब कब आता है। आरोही ने मन में सोचा कि शायद उसने गलत सवाल पूछ लिया, ज्योति कुछ और मतलब न निकाल ले। फिर खुद को संभालते हुए आरोही बोली, मेरा मतलब था कि अभी मेरी नई नई शादी हुई है, तो शादी से पहले। वो आगे कुछ बोल पाती तभी ज्योति बोल पड़ी, साहब तो कभी कभी आते हैं जब उनका इधर कोई काम होता है। 1 साल में 2 से 3 बार ही आए होंगे और कल रात वो भी काफी महीनों बाद आए। आरोही फिर सोचते हुए बोली, अकेले आते हैं या साथ में कोई और भी आता है। मेरा मतलब कि इतने बड़े घर में वो अकेले रहते हैं। आरोही को आज अचानक से बहुत सी बातें परेशान कर रही थीं, खासकर जब उसने वार्डरोब में लेडीज के कपड़े देखे। तब से उसका दिल और बैठ गया था। अब वो सच जानना चाहती थी। तभी उसने ज्योति से पूछ लिया, राजवीर यहाँ अकेले आता है या साथ में कोई और भी। ज्योति हंसते हुए बोली, नहीं मैडम जी, जब साहब जी आते हैं तो मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ। ऐसे तो डेली मैं यहाँ साफ सफाई करती हूँ और कल रात पहली बार साहब जी किसी के साथ आए, वो भी आपके साथ। इतना सुनकर आरोही के चेहरे पर फिर से बड़ी वाली स्माइल आ गई और वो मन में कुछ सोचने लगी, तो इसका मतलब वो सारे कपड़े राजवीर ने मेरे लिए अरेंज किए थे। मैडम जी, आपको मैंने बस न्यूज में ही देखा था। आपकी शादी वाले दिन आप बहुत खूबसूरत लग रही थी और आज सामने से आप और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और सच कहूँ तो उतनी ही ज्यादा आप दिल से भी खूबसूरत हैं। आरोही उसे एक प्यारी सी स्माइल देते हुए आरोही ने ज्योति को थैंक यू बोला। फिर आरोही बोली, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, ऊपर रूम में जा रही हूँ। जी मैडम जी, और किसी चीज की जरूरत होगी तो आप बेझिझक बोल दीजिएगा। आरोही हाँ में सिर हिलाकर अपने रूम में चली गई। आज उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी खुश क्यों है। वो महसूस कर रही थी कि आज उसका दिल झूम रहा है। फिर उसने देखा कि उसके रूम के बाहर एक बालकनी है। बालकनी में बाहर निकली तो देखा बालकनी पूरी उसके ऑफिस की तरह डेकोरेट की हुई है, छोटे छोटे प्लांट्स और साथ में झूला। ये देखकर वो बहुत खुश हुई जा रही थी। फिर उसने बालकनी से देखा, ऐसा लग रहा था वो विला कोई हिल्स एरिया में हो। चारों तरफ का व्यू काफी खूबसूरत था। वहाँ कुछ ही घर थे, लेकिन वो सारे घर एक बड़े विला की तरह थे, सब एक से बढ़कर एक। उनमें से एक विला उसका भी था, जहाँ आरोही खड़ी थी। आरोही को ये जगह काफी पसंद आई और वो उस जगह में पूरी तरह से खो चुकी थी। उसका ध्यान प्रिया के कॉल से टूटा। उसने देखा उसके मोबाइल स्क्रीन पर प्रिया का नाम शो कर रहा है। उसने उसका कॉल रिसीव करते ही, कैसी है तू,
अचानक से तू चली गई और पता है हम कितना डर गए थे। वो तो अच्छा हुआ राजवीर को तू मिल गई और तू घर चली गई, नहीं तो मेरी हालत खराब हो गई थी। आरोही को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिया क्या बोल रही है। उसने तो अभी तक ये सोचा ही नहीं था कि राजवीर उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। प्रिया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो? पागल, कल तूने ड्रिंक कर ली थी। मेरा मतलब कल तुझे गौरव ने जूस की जगह ड्रिंक पिलाई थी। ये तू क्या बोल रही है? उसने मुझे कब पिलाई? मुझे तो याद ही नहीं है। ओके, कूल डाउन, मैं बताती हूँ तुझे। कल रात तुम शिवांगी और गौरव से काफी टाइम तक बात कर रही थी। जब वो दोनों चले गए तब मैं तेरे पास आई। तू हल्के नशे में थी। तभी तूने बताया कि तूने गौरव के लाए 3 गिलास जूस पिए। तब मुझे समझ में आया। उसके बाद मैं तुझे वहीं रोककर नींबू पानी लेने के लिए चली गई, लेकिन जब वापस आई तो तू वहाँ नहीं थी। फिर मैंने राजवीर को बताया तो तू उसे बाहर मिल गई और तुझे लेकर वो घर चला गया। आरोही ये सब सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही उसे कुछ याद आ रहा था। लेकिन उसे ये जरूर याद था कि वो शिवांगी और गौरव के साथ बैठी थी, लेकिन आपस में क्या बात हुई है उसे याद ही नहीं आ रहा था। और यहाँ उसे सुबह उठने से पहले तक कुछ भी याद नहीं था। अच्छा सुन आरोही, तूने कल एक बात और बताई थी मुझे कि शिवांगी भी गौरव के साथ है। तूने पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन मुझे ये जरूर बताया था। आरोही ये सुनकर जैसे सदमे में चली गई हो। उसे प्रिया बार बार हेलो हेलो बोल रही थी, लेकिन जैसे वो कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। कुछ टाइम बाद आरोही अपने होश में वापस लौटी तो उसने प्रिया से बोला, प्रिया, मैं तुझसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। इतना बोलकर आरोही ने फोन रख दिया। वो अंदर रूम में जाकर अपने बेड पर बैठ गई और सोचने लगी कि कल रात क्या हुआ था और शिवांगी गौरव से मिली हुई है। ये बात मैंने प्रिया को कैसे बोली। इतना सोचते सोचते उसका सर दर्द से फटने लगा। उसने राजवीर को कॉल किया, लेकिन राजवीर ने उसका फोन रिसीव नहीं किया, तो उसने गुस्से में अपना फोन बेड के दूसरी तरफ फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उसका फोन रिंग हुआ। राजवीर का फोन समझकर आरोही जल्दी से फोन उठाने दौड़ी तो देखा कि स्क्रीन पर प्रिया का नाम शो कर रहा है। वो थोड़ा झुंझला उठी, लेकिन वो फोन कंटिन्यू बजे जा रहा था। आखिरकार उसने प्रिया का फोन रिसीव कर लिया। वो कुछ कहती उससे पहले प्रिया बोल पड़ी, आरोही, आज की न्यूज़ देखी? अभी टीवी पर खोलकर देखो। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। आरोही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से टीवी ऑन किया तो न्यूज हेडलाइंस थी। व्यास एंटरप्राइजेस के मालिक रामजी व्यास की बेटी शिवांगी व्यास ने आज से कंपनी ज्वाइन की है, और वो भी सीईओ के पद पर। ये न्यूज देखकर आरोही बर्फ की तरह जम गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शिवांगी को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, और आज अचानक से सीईओ की पोजीशन पर। आखिर चल क्या रहा है? भाग 12। आरोही ने न्यूज चैनल खोला तो देखा हर चैनल पर इस टाइम एक ही न्यूज दिखाई जा रही थी, जो थी व्यास एंटरप्राइजेस के नए सीईओ को लेकर। ये न्यूज देखकर आरोही पूरी तरह से कंफ्यूज थी और उतनी ही हैरान भी थी। फिर उसने कुछ सोचते हुए किसी को मैसेज किया और उसके रिप्लाई का वेट करने लगी, लेकिन उसे ये इंतजार बहुत लंबा लग रहा था। इस इंतजार को कम करने के लिए वो अपने कमरे में इधर से उधर टहलने लगी, लेकिन उसे रूम में अब थोड़ी थोड़ी घुटन सी महसूस होने लगी, तो वो रूम से बाहर निकल आई। फिर उसने सोचा कि क्यों ना ज्योति के पास बैठकर ही थोड़ा वक्त कम कर लिया जाए, और वो जैसे ही आगे बढ़ी उसके कदम अचानक से रुक गए। उसने देखा उस फ्लोर पर उसके रूम के साथ साथ एक और रूम है। पता नहीं क्यों वो उस रूम की तरफ बढ़ गई और हाथ बढ़ाकर उसने उस रूम को खोलना चाहा, लेकिन वो रूम नहीं खुला। तब उसने ध्यान से देखा उस रूम के गेट पर पासवर्ड लॉक लगा हुआ था। एक बार के लिए ये देखकर वो काफी हैरान हुई कि राजवीर के इस विला में किसी रूम के बाहर पासवर्ड लॉक, इसका क्या मतलब था? ऐसा क्या है इस रूम के अंदर? और जहाँ तक ज्योति ने बताया कि राजवीर यहाँ कभी कभी आता है, कल रात वो काफी महीनों बाद आया था, तो ऐसा क्या है महीनों से इसके अंदर? यहाँ तक कि सिंघानिया मैंशन में भी किसी रूम के बाहर पासवर्ड लॉक नहीं लगा है। आरोही के सामने फिर से एक और चैलेंज। उसका दिमाग उस रूम के अंदर जाने के लिए काफी उत्सुक हो रहा था। वो देखना चाहती थी कि आखिर इस रूम के अंदर ऐसा क्या सीक्रेट है, आखिर ऐसा क्या है जो राजवीर सिंघानिया इतना सीक्रेटली रखे हुए है।
तभी उसके दिमाग में आया कि पता नहीं उसके घर वालों को इस विला के बारे में पता भी है या नहीं। इतना सब सोचते हुए उसकी उंगलियां पासवर्ड डालने के लिए बेताब हो गईं। उसने कुछ सोचते हुए राजवीर का डेट ऑफ बर्थ डाला, लेकिन वो पासवर्ड रॉन्ग था। उसे ये देखकर काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड में रखते हैं। आरोही ये सोचने लगी कि अब क्या हो सकता है। उसने दूसरी बार ऐसे ही रैंडमली नंबर डाला, लेकिन फिर से पासवर्ड रॉन्ग। अब उसके पास ये लास्ट अटेम्प्ट था। वो थोड़ा झुंझला भी चुकी थी, कुछ सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपना फोन लेकर ऑनलाइन सर्च शुरू की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर प्रॉब्लम का सलूशन गूगल बाबा के पास होता है। उसने बहुत सी अनलॉक करने की ट्रिक देखी, जिसमें से उसने एक टॉप ट्रिक को अपनाया, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि ये लॉक काफी हाई लेवल का सिक्योरिटी लॉक था। अपनी इस असफलता पर आरोही पूरी तरह से झुंझला उठी। तभी अचानक से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा जिसे उसने थोड़ी देर पहले मैसेज किया था, ये उसी का रिप्लाई था। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो तुरंत तैयार होकर बाहर जाने लगी। तभी आरोही को रास्ते में ज्योति ने रोकते हुए बोला, मैडम जी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ और मैं उधर से ही घर चली जाऊंगी। तुम परेशान मत होना। लेकिन मैडम जी, साहब ने तो आपको आराम करने के लिए बोला है और शाम को वो खुद आपको लेने आएंगे। ज्योति, राजवीर से मैं बात कर लूंगी। इतना कहते हुए वो उस विला से बाहर निकल गई। बाहर देखा एक ड्राइवर कार के पास खड़ा है। उसने उससे चाबी ली और खुद ड्राइव करके जाने लगी। थोड़ी देर बाद वो व्यास एंटरप्राइजेस के सामने खड़ी थी। वो जैसे ही अंदर गई, वहाँ का सारा स्टाफ खुश होते हुए उसके स्वागत में खड़ा हो गया और आरोही भी वहाँ सबसे मिलते हुए रामजी व्यास के केबिन की तरफ बढ़ चली। अंदर गई तो देखा वहाँ रामजी व्यास के साथ साथ शिवांगी भी बैठी हुई थी। शिवांगी, ये सब क्या मजाक है? क्यों? क्या हुआ? आरोही, मैंने क्या मजाक किया है? शिवांगी भी आरोही के सवाल से थोड़ी कंफ्यूज थी। ये क्या न्यूज मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि तुमने सीईओ की पोजीशन ली है? हाँ, ये सच है। ये सुनकर आरोही थोड़ा हैरान होते हुए बोली, लेकिन तुम्हें बिजनेस में कब से इंटरेस्ट होने लगा? शिवांगी, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बिजनेस है। शिवांगी भी अब थोड़ा इरिटेट होने लगी और गुस्से में बोली, जस्ट शट अप। आरोही, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बिजनेस की समझ नहीं है। आरोही कुछ कहती उससे पहले ही शिवांगी फिर से बोल पड़ी, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे बिजनेस ज्वाइन करने से? मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ। लेट ही सही, तुम्हें समझ तो आई और अब तुम पापा का साथ दोगी। लेकिन आरोही, तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा कि तुम खुश हो। आरोही ने खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, शिवांगी, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे इस डिसीजन से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पहले तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में, तुम दूर भागती थी। फिर अचानक से सुना तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। फिर शिवांगी को आरोही गले लगाते हुए बोली, आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। साथ ही आरोही बगल में खड़े मिस्टर व्यास के भी गले लगी और बोली, पापा, फाइनली शिवांगी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हाँ बेटा, आज मेरी दोनों बेटियों की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी पर हमें पार्टी करनी चाहिए। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मैं आज शाम को ही पार्टी का अरेंजमेंट करवाता हूँ। इतना कहकर मिस्टर व्यास केबिन से बाहर निकल गए। वहीं शिवांगी चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए हुए सोच रही थी, अब बहुत हुआ। मिसेस आरोही राजवीर सिंघानिया, खुद को बचा सकती हो तो बचा लो, क्योंकि अब मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। कसम से बहुत मजा आने वाला है। आरोही व्यास एंटरप्राइजेस से निकलकर एक कैफे की तरफ बढ़ गई, जहां पहले से ही प्रिया और अदिति उसका वेट कर रही थी। आरोही, मैंने थोड़ी देर पहले जो मैसेज किया था वो तुझे मिला? आरोही ने विला से निकलने से पहले अदिति को गौरव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैसेज किया था। उसके बाद उन तीनों ने मिलने का प्लान बनाया। आरोही, तू कंफर्म है कि गौरव और शिवांगी साथ हैं? तो अब हमें आगे क्या करना है? इन लोगों ने जो वॉर शुरू की है ना प्रिया, वो यही खत्म करेंगे। लेकिन आरोही, हमें अब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों चाहते क्या है। और तुम आराम से बैठकर स्माइल कर रही हो, क्यों अदिति? अरे तुम दोनों को पता है, गौरव की अब तक मैंने पूरी कुंडली निकलवा ली है, जिससे ये पता चलता है कि गौरव उन्हीं लड़कियों को डेट करता था जो पैसे वाली थी, लेकिन आरोही के केस में उल्टा है। वही तो अदिति, मुझे भी समझ नहीं आ रहा,
मैं एक अनाथ हूँ, मेरे पास ना कोई पैसा है और ना कोई प्रॉपर्टी। जो भी है वो शिवांगी का है। तो गौरव और शिवांगी के बीच क्या चल रहा है? उनका टारगेट मैं क्यों हूँ? तभी प्रिया बोली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे जरिए राजवीर के पैसों के साथ कुछ झोल करना चाहते हैं वो दोनों? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो वो लोग मेरी और राजवीर की शादी के अगेंस्ट नहीं होते। लेकिन ऐसा कुछ तो मिसिंग है जो सामने होकर भी हमें दिख नहीं रहा। क्यों अदिति? एक बात बोलूं मैं? देख, मुझे लगता है राजवीर को सब पता है। हम क्यों ना राजवीर से मदद लें? मदद ना सही उससे पूछ ही ले एक बार। तभी प्रिया बोली, लेकिन यार, शिवांगी पैसों के लिए ये सब नहीं करेगी। और रही बात गौरव की, तो वो लड़कियों को फंसाता जरूर है, लेकिन राजवीर से पंगा लेने के लिए नहीं सोचेगा। पता है, अब तक तो मैं इसे अपना भ्रम ही समझ रही थी कि शिवांगी का कोई प्लान नहीं है। लेकिन आज उसके अचानक ऑफिस ज्वाइन करने और ऊपर से सीईओ की पोजीशन लेने से मेरा भ्रम यकीन में बदल चुका है। कुछ ना कुछ तो जरूर है। कुछ टाइम तक तीनों ऐसे ही बातें करती रही और उन्हें सामने वाले के इरादे अब तक समझ में नहीं आ रहे थे और न ही उन्हें ये समझ में आ रहा था कि अब उन्हें आगे क्या करना है। आरोही जब घर आई तो मिसेस सिंघानिया उसे रोकते हुए बोली, आ गई बेटा तुम? कल से ही तुम्हारे बिना ये घर अच्छा नहीं लग रहा था। सॉरी माँ, वो कल। आरोही आगे कुछ कहती तभी मिसेस सिंघानिया उसकी बातों को काटते हुए बोली, तुम क्या सॉरी बोल रही हो? राजवीर है ही ऐसा। बताओ, क्या जरूरत थी उसे तुम्हें भी अपने साथ साथ ऑफिस ले जाने की? अब तुम्हें भी कल मना कर देना चाहिए था ऑफिस जाने से। अब से ध्यान देना, हमेशा उसकी मर्जी नहीं चलनी चाहिए। इतने में दादी माँ हंसते हुए बोली, देख लो आरोही बेटा, कितनी अच्छी सास मिली है तुम्हें, जो अपने ही बेटे को कंट्रोल करने की सलाह दे रही हैं। क्या माँ, आप भी ना देखिए, चेहरा कितना मुरझाया हुआ है। रात भर राजवीर अपने काम के चक्कर में साथ साथ लेकर घूम रहा था इसे। जाओ बेटा, तुम आराम करो, और किसी चीज की जरूरत हो तो किसी को आवाज लगा देना। आरोही हाँ में सिर हिलाकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। रूम में पहुंचकर वो सोचती है कि राजवीर ने अपने घर वालों से झूठ बोला था उसके लिए। वो ये सोचकर हैरान थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे रूम में राजवीर आता हुआ दिखाई दिया। रूम में आते ही राजवीर ने पूछा, तुम वहाँ से चली क्यों आई? मैं ज्योति को बोल कर गया था कि तुम्हें शाम को लेने आऊंगा, फिर हम साथ में ही घर आते। हाँ, वो मुझे थोड़ा जरूरी काम था तो मैं चली आई। ओके। इतना कहकर राजवीर कपड़े चेंज करने चला गया और इधर आरोही के दिमाग में अनगिनत सवाल चल रहे थे जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। आरोही को इस तरह परेशान देख राजवीर ने उसके दोनों कंधों को हाथों से पकड़ते हुए पूछा, मिसेस, क्या हुआ है? राजवीर को इस तरह से देख आरोही थोड़ा घबरा गई, फिर थोड़ा नॉर्मल होकर बोली, कुछ नहीं राजवीर, बस ऐसे ही। राजवीर ने फिर प्यार से उसके दोनों गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी और पास जाकर कहा, मिसेस, कोई भी परेशानी हो तुम्हें या मेरी कभी भी हेल्प चाहिए तो मुझसे तुम तुरंत आकर कहना। मेरे लिए सबसे पहले तुम हो, उसके बाद मेरा ये काम और बाकी चीजें हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राजवीर की ये बातें सुनकर आरोही की आंखें नम हो गई। उसकी नम आंखों को देखकर राजवीर ने उसके माथे पर किस कर लिया, जिससे आरोही थोड़ा असहज महसूस करने लगी। राजवीर जब उससे दूर होकर वापस जाने ही वाला था, तभी आरोही ने उसे पीछे से हक कर लिया। राजवीर कुछ करता उससे पहले ही आरोही बोल पड़ी, राजवीर प्लीज, कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहिए, इस टाइम मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कुछ टाइम तक राजवीर वैसे ही खड़ा रहा, फिर थोड़ी देर बाद वो मुड़ा और आरोही को अपनी गोद में उठा लिया। आरोही कुछ समझ पाती उससे पहले ही राजवीर ने उसे बेड पर बिठा दिया। आरोही ने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपने होठ हिलाने चाहे, राजवीर तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, और इसके आगे आरोही कुछ समझ पाती। उसने अपने होठ आरोही के होठों पर रख दिए और कुछ सेकंड के इंतजार के बाद उसने महसूस किया कि आरोही इसका विरोध नहीं कर रही, तो उसे कमर से पकड़कर और पास खींचते हुए उसे डीपली किस करने लगा। कुछ मिनट्स के इस इंटेंस किस के बाद जब राजवीर दूर हुआ तो देखा कि आरोही का चेहरा लाल टमाटर बना हुआ था और उसने शर्म से अपनी दोनों पलकें झुका रखी थी। ये देखकर राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने आरोही के माथे पर किस करते हुए बोला, मिसेस, टेक रेस्ट।
इतना बोलकर वो खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। तभी पीछे से आरोही बोली, राजवीर, कल रात मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था। इतना सुनकर राजवीर पीछे मुड़ा तो देखा कि अभी भी आरोही पलकें झुकाकर उसके जवाब का इंतजार कर रही है। उसने मुस्कुरा कर बोला, जो अभी हुआ है वही कल रात भी हुआ था। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गया और इधर आरोही ने शर्म से अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढक लिया। अब समझ आ रहा है ये चेहरा क्यों लटका हुआ है। कुछ नहीं दादी माँ, बस ऐसे ही। तभी दादी माँ ने देखा राजवीर आरोही के जस्ट पीछे खड़ा है और इशारे में उन्हें चुप रहने के लिए बोल रहा है। फिर दादी माँ हंसते हुए बोली, अगर तू उसे इतना मिस कर रही है तो उसे कॉल कर ले। नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तू नहीं करेगी तो बोल मैं ही कर लूं, पूछ लूं कि कहाँ है। हाँ दादी माँ, आप पूछिए। जब वो आएगा तब तू उसे मेरी छड़ी से मारना। आखिर ऐसा भी क्या काम है कि तुझे अकेले छोड़कर दिन भर काम का। और दादी माँ साथ ही इशारों में राजवीर के भी मजे ले रही थी। नहीं दादी माँ, वो आरोही कुछ कहती उससे पहले ही मिसेस सिंघानिया बोल पड़ी, अरे राजवीर, तू भी आ गया। इतना सुनते ही आरोही जैसे वहीं बैठी बैठी बर्फ सी जम गई हो। वो होश में तब आई जब दादी माँ जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें इस तरह हंसता देख आरोही समझ गई कि दादी माँ कब से उसके मजे ले रही थी और राजवीर सब सुन रहा था। आरोही की पीछे पलटकर राजवीर को भी देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो तुरंत खड़ी हुई और अपने रूम की तरफ भाग गई। उसके इस तरह भागने की वजह से दादी माँ की हंसी और दुगनी हो गई। तभी राजवीर दादी माँ को गले से लगाकर बोला, लव यू मेरी जान। ठीक है, जा उसे देख, कब से मुंह लटका कर बैठी थी। राजवीर को रूम में आता हुआ देखकर आरोही बाथरूम की तरफ जाने लगी। इतने में राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिस कारण वो जाकर उसके सीने से लग गई। तभी राजवीर उसको अपनी बाहों में कैद करते हुए बोला, मैंने सुना आज मुझे मिस किया जा रहा था। इतना सुनते ही आरोही का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपने चेहरे को राजवीर के सीने में छुपा लिया। उसकी इस हरकत से राजवीर हंसते हुए बोला, अभी तो हम कुछ घंटे पहले ही मिले थे, इतना जल्दी मिस करोगी तो। राजवीर आगे कुछ बोल पाता, इतने में आरोही उससे दूर होकर बोली, मैं कोई मिस नहीं कर रही थी, वो बस पापा का कॉल आया था आज शाम की पार्टी में जाने के लिए, मैं वेट कर रही थी। इससे ज्यादा आरोही के अंदर राजवीर से न कुछ कहने की हिम्मत थी और न वहाँ खड़े होने की। उसने एक ड्रेस ली और उसे चेंज करने के लिए बाथरूम में घुस गई। राजवीर उसकी इस हरकत पे हंसते हुए बोला, पागल लड़की, और फिर वो भी चेंज करने के लिए चला गया। आरोही थोड़ी देर में तैयार होकर रूम में आई तो देखा कि राजवीर लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है। उसने राजवीर से पूछा, मैं तैयार हूँ तो चलें? राजवीर ने अपनी नजर उसकी तरफ उठाई तो वो उसे देखता ही रह गया। आज फिर उसने साड़ी पहन रखी थी, साथ ही एक प्यारा सा हेयर स्टाइल और फेस पर लाइट मेकअप। इतना देखकर फिर से राजवीर का दिल निकलकर बाहर आने को तैयार था। आरोही उसको अपनी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? मुझे लग ही रहा था मैं इस ड्रेस में अच्छी नहीं दिख रही हूँ। आप मुझे 10 मिनट दो, मैं चेंज करके फौरन आती हूँ। आरोही इतना कहकर पीछे घूमी। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, चेंज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इतना कहकर वो उसके और करीब आने लगा तो आरोही को समझ में आ गया कि राजवीर क्या करना चाह रहा है। राजवीर, हम लेट हो जाएंगे। आरोही, पार्टी में जाना भी कौन चाहता है? और वो आरोही के और पास जाकर जैसे ही उसे किस करने वाला था, तभी आरोही हड़बड़ाकर बोली, माँ आप। इतना सुनकर राजवीर भी आरोही को छोड़कर जल्दी से पीछे मुड़ा और बोला, माँ वो। इतना बोलकर वो अचानक से शांत हो गया, क्योंकि जब वो पीछे मुड़ा तो देखा वहाँ कोई नहीं था और पीछे से आरोही की हंसने की आवाजें आने लगी। राजवीर ने आरोही की तरफ घूम कर देखा तो वो हंसते हुए बोली, मैं नीचे वेट कर रही हूँ, जल्दी से आओ। आरोही हंसते हुए बाहर निकल गई। राजवीर भी अपनी इस हरकत से अपने सर पर एक चपत लगाते हुए हंस पड़ा और वो भी जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। जब वो बाहर निकला तो देखा आरोही माँ और दादी माँ के साथ खड़ी थी। उनके पास आकर बोला, माँ आज हम रात में नहीं आएंगे, मुझे थोड़ा काम है और आरोही भी साथ ही रहेगी, तो आप वेट मत करना।
आज फिर से काम? इतना भी क्या काम करते हो? तुम्हारी तो रोज की आदत हो गई है। लेकिन इन सब में आरोही की तबीयत क्यों खराब करता है? राजवीर, आज कौन सा काम है? राजवीर इस सवाल का जवाब देने के बिल्कुल मूड में नहीं था और उसने बोला, हम लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए। इतना बोलकर उसने आरोही का हाथ पकड़ा और घर से बाहर आ गया। आरोही उसे घूरे जा रही थी। जब राजवीर को ये महसूस हुआ तो आरोही की तरफ देखकर बोला, पार्टी तक वेट कर लो, उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा। इतना बोलकर उसने आरोही की नाक पकड़कर थोड़ी खींच दी, जिसके कारण आरोही के मुंह से थोड़ी चीख निकल गई। फिर दोनों हंसते हुए पार्टी में पहुंच गए। राजवीर आरोही को लेकर रामजी व्यास की पार्टी में पहुंचा, जो शिवांगी के व्यास एंटरप्राइजेस के नए सीईओ बनने के लिए दी गई थी। वहां पहुंचते ही उन्हें मीडिया वालों ने घेर लिया। आखिर वो राजवीर सिंघानिया था, तो हर न्यूज रिपोर्टर्स चाहते थे कि राजवीर से जुड़ी कोई भी न्यूज उनके चैनल को पहले मिले। राजवीर बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह था, जहां वो सिर्फ बिजनेस करता था। अगर वो लोगों से दोस्ती नहीं करता था तो लोग उससे दुश्मनी करने से डरते थे। आरोही के साथ कुछ पिक्चर क्लिक करवाने के बाद राजवीर उसे लेकर अंदर चला गया। वहां जाकर आरोही रामजी व्यास और मीरा जी से मिली। शिवांगी को खुशी से गले लगाकर कॉन्ग्रेचुलेट किया। मीरा जी आरोही को देखकर काफी खुश हुई और उसे गले लगाते हुए बोली, कैसी है मेरी बेटी? माँ, मैं ठीक हूँ। तब तक सब आ चुके थे। प्रिया और अदिति दूर से ही आरोही को आवाज देकर उसके पास आ गईं। उन दोनों ने भी मीरा जी को नमस्ते किया और शिवांगी को गले लगाकर कॉन्ग्रेचुलेट किया। और साथ ही राज और शिवांश भी थे। सब आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करने लगे। जहां हमेशा नेहा, शिवांगी और गौरव की नजरें आरोही पर टिकी रहती थी, तो आज वहीं आरोही की नजरें उन तीनों पर टिकी थीं। तभी पीछे से प्रिया ने आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, नजरों से ही मर्डर करना है क्या इन तीनों का? तब तक वहाँ अदिति भी आ गई। कुछ नहीं यार, बस सोच रही हूँ कि ऐसा क्या छूट रहा है मुझसे। सोच सोच कर सर दर्द हो रहा है। सर दर्द तो इन तीनों ने ही कर रखा है। तू टेंशन ना ले, हम लोग पता कर रहे हैं। प्रिया की बात सुनकर आरोही थोड़ा इमोशनल हो गई। फिर बोली, यार तुम लोग मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे। मैं तो तुम लोगों से शिवांगी की शादी में मिली थी और आज तुम लोग अपने फ्रेंड के अगेंस्ट मेरी हेल्प कर रहे हो। तू पागल हो गई है क्या? शिवांगी का असली चेहरा भी तो तुझे शादी के बाद ही पता चला। ये सब मत सोच। राज और शिवांश की बहन है तू। अब तू उनसे हेल्प लेगी नहीं, तो उनकी जगह हम तेरी हेल्प कर रहे हैं। वहीं गौरव थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। तभी शिवांगी ने पूछा, मेरी पार्टी में तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? शिवांगी, जो हमने प्लानिंग पहले की थी, हम उसे छोड़कर दूसरे प्लान पर जा रहे हैं। अगर ये प्लान फेल हुआ तो हम लोग पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर शिवांगी गुस्से में बोली, गौरव, अपनी बकवास बंद कर। और मेरा एक उसूल है, जो मुझे नहीं मिलेगा वो किसी को भी नहीं मिलेगा। तो सब कुछ उस आरोही के साथ कैसे जाने दूं? शिवांगी, अब ये बताओ हमें आगे क्या करना है? फिलहाल तो अभी तुम तमाशा देखो, क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ उसे देखकर बहुत मजा आने वाला है। तभी गौरव कुछ सोचते हुए बोला, अगर इन सब के बीच राजवीर आ गया तब? उसके बारे में क्या सोचा है? शिवांगी चेहरे पर जहरीली मुस्कान लाकर बोली, राजवीर सिंघानिया, वो बीच में कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसे अपने पैसे और स्टेटस से प्यार है। वो ना अपना पैसा डूबता हुआ देख सकता है और ना ही स्टेटस। शिवांगी आगे कुछ कहती, तभी गौरव बीच में बात काटते हुए बोला, लेकिन आजकल ये दोनों साथ में बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। एक बार अपने प्लान के बारे में फिर से सोच लो। अगर कहीं राजवीर बीच में आया तो उसका क्या करना है? शिवांगी हंसते हुए बोली, फिलहाल तो पार्टी एंजॉय करो, क्योंकि कल एक धमाका होने वाला है जिसमें राजवीर को भी थोड़ा लॉस होने वाला है। तो कल खुद देख लेना राजवीर बीच में पड़ता है या नहीं। कुछ टाइम बाद सब अपने घर के लिए निकल गए। राजवीर भी आरोही को लेकर कार में बैठ गया। तभी आरोही ने पूछा, अब हमें कहाँ जाना है? तुमने तो बोला था कि आज रात हम घर नहीं जा रहे हैं। राजवीर कार स्टार्ट करता है, लेकिन आरोही के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और चेहरे पर सीरियस मोड लाकर कार ड्राइव करने लगा। आरोही ने राजवीर के चेहरे का ये रिएक्शन देखा तो कुछ समझ नहीं पाई। फिर उसने खुद को शांत करने में ही भलाई समझी। तभी आरोही ने देखा कि वो लोग शहर से बाहर निकल आए हैं और एक सुनसान रास्ते को पार करते हुए किसी हिल एरिया में एंटर कर रहे हैं। आरोही समझ गई कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। मन ही मन वो सोचने लगी कि राजवीर उसे विला में लेकर क्यों जा रहा है। आज वहाँ ऐसा क्या होने वाला है। तभी अचानक राजवीर की कार रुकी। उसके कार रुकने की आवाज से आरोही अपनी सोच से बाहर आई तो देखा
राजवीर की कार विला के बाहर खड़ी है। तभी एक गार्ड आकर एक बड़े से गेट को खोलता है और राजवीर फिर से अपनी कार स्टार्ट करके विला के अंदर चला जाता है। राजवीर के चेहरे पर अभी भी वही सीरियस मूड दिखाई दे रहा था। राजवीर ने कार रोकी और आरोही को उतरने का इशारा किया। फिर वो दोनों विला के अंदर गए। अंदर जाते ही आरोही अचानक से रुक गई और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि चारों तरफ कलरफुल फेरी लाइट्स और कैंडल्स जल रही थी। तभी उसकी नजर अपने पैरों के नीचे गई। वहाँ से उसके रूम तक पूरे रास्ते में रोज पेटल्स की चादर बिछी थी। उस विला को अंदर से काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था, जहाँ से एक रोमांटिक वाइब्स आ रहे थे। ये देखकर आरोही बहुत खुश थी। वो पीछे पलटकर राजवीर से कुछ कहना चाहती थी। तभी उसने देखा राजवीर घुटनों के बल जमीन पर बैठकर अपने हाथ में एक रिंग पकड़े हुए है। ये देखकर आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो कुछ कहने के बारे में सोच ही रही थी। तभी राजवीर बोला, आई एम सॉरी आरोही, अगर आज मैं किसी बिजनेस मीटिंग में होता या कोई डील या प्रोजेक्ट साइन कर रहा होता तो मैं घंटों बोलता, लेकिन अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। इतना सुनते ही आरोही की आंखें नम हो गई और उसने बोला, राजवीर, तुम्हें ये सब करने या कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये कहकर आरोही ने अपनी रिंग फिंगर आगे बढ़ा दी। राजवीर मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और आगे बढ़कर उसने रिंग पहना दी और दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। वो सोच ही रहा था, तभी आरोही ने अपने पंजों पर खड़े होकर राजवीर के होठों पर अपने होठ रख दिए। एक बार को तो राजवीर कुछ भी समझ ही नहीं पाया। फिर थोड़ी देर बाद राजवीर आरोही को कमर से खींचकर अपने करीब ले आया। फिर वो दोनों काफी इंटेंसली किस करने लगे। काफी टाइम बाद किस करते हुए उन्हें थोड़ी सांस लेने में जब प्रॉब्लम होने लगी, तब वो अलग हुए। तभी राजवीर आरोही को अपनी गोद में उठाकर गुलाब की पंखड़ियों की चादर पर से गुजरते हुए अपने रूम में ले गया। फिर आरोही को बेड पे लिटाने के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी का सारा प्यार आज एक दूसरे पर लुटा दिया और राजवीर आरोही को अपनी बाहों की कैद में लेकर सो गया, इस बात से बेखबर कि कल का दिन उन दोनों के लिए बुरा होने वाला था, खासकर आरोही के लिए। भाग 14। अगली सुबह आरोही की जब नींद खुली तो उसकी आंखों के सामने रात का सारा नजारा घूमने लगा, जिसे सोचकर उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। फिर उसने राजवीर को देखने के लिए करवट ली, लेकिन वहाँ राजवीर को न पाकर थोड़ी हैरान हो गई। जल्दी से उठकर बैठते ही चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगी, लेकिन उसे राजवीर का कोई आभास नहीं हुआ। तभी उसकी नजर साइड की टेबल पर पड़ी, जहाँ उसने एक रेड रोज देखा और साथ ही उसके नीचे एक नोट। ये देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से रोज उठाया और साथ ही नोट उठाकर पढ़ने लगी, गुड मॉर्निंग माय लव। और उसके नीचे एक फेस का इमोटिकॉन बना हुआ था, लेकिन उस इमोटिकॉन में बस 2 आंखें बनी थी, जिसे देखकर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उस फेस के एक्सप्रेशन क्या हैं। ये देखकर आरोही को हंसी आ गई, क्योंकि उसने सोचा ये बिल्कुल राजवीर की तरह है, चेहरे पर बिना एक्सप्रेशन के। और फिर वो रेड रोज को अपने सीने से लगाकर फिर से ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। थोड़ी देर बाद आरोही फ्रेश होकर रूम से बाहर निकली। तभी उसकी नजर सामने वाले रूम पर गई, जिसके बाहर पासवर्ड लॉक लगा हुआ था। आज फिर से न जाने क्यों उसके कदम उस रूम की तरफ बढ़ गए और सामने जाकर उसके कदम रुक गए। वो थोड़ी देर तक उस लॉक को घूरती रही। फिर पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उसने उस पर कुछ नंबर डाले और वो अनलॉक हो गया। ये देखकर आरोही की आंखें बड़ी हो गईं और काफी हैरानी से सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है इसमें। थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि राजवीर ने पासवर्ड लॉक में आरोही का डेट ऑफ बर्थ डाला था। फिर आरोही ने सोचा, राजवीर को उसका डेट ऑफ बर्थ कैसे पता? जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने इस बात को इग्नोर किया और रूम के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा ये रूम उसके रूम से काफी बड़ा था। वहाँ कुछ पेंट्स, ब्रश, चार्ट पेपर वगैरह सब बिखरे थे और साथ ही कुछ पेंटिंग्स भी थी जो सफेद चादर से ढकी हुई थी। उसने ये सब देखकर सोचा कि राजवीर को पेंटिंग्स का शौक है और उसे ये बात पता ही नहीं। फिर उसे वो पेंटिंग्स देखने की इच्छा हुई तो उसने एक चादर हटाई। उस पेंटिंग को देखकर आरोही चौंक गई।
क्योंकि वो उसी की पेंटिंग थी जो राजवीर ने बनाई थी। और ये शिवांगी की शादी की थी, जब आरोही ने मेहंदी के फंक्शन में ग्रीन लहंगा पहना हुआ था। फिर उसने सारी पेंटिंग से चादर हटाई तो देखा कि सब में उसी की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। अचानक से एक पेंटिंग पर उसकी नजर रुक गई जो स्टेशन की थी। इसका मतलब जब आरोही की ट्रेन छूट रही थी तब राजवीर ने उसे देखा था। उसने कुछ सोचते हुए बोला, तो क्या राजवीर मुझसे तब से प्यार करता है? ये सोचकर वो खुशी से झूमना चाहती थी, लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती थी। तभी अचानक उसकी नजर एक वार्डरोब पर पड़ी। उसने सोचा, जब वो इस रूम में आ ही चुकी है तो क्यों ना पूरा रूम चेक कर ले, आखिर पता तो चले कि राजवीर का सीक्रेट क्या क्या है। फिर उसने वो वार्डरोब खोल दिया तो उसमें कुछ सामान था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी फाइल पर गई तो उसे उठाकर वो देखने लगी। ये नेहा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट की फाइल थी। ये देखकर आरोही एक बार फिर सोच में पड़ गई कि ये फाइल राजवीर ने यहाँ क्यों रखी है। फिर उसकी नजर दूसरी फाइल पर गई। इसे देखकर वो दुखी हो गई। उसे याद आया ये वही फाइल है जिसमें राजवीर ने डिवोर्स पेपर पर साइन किए थे। तो क्या कल रात जो हुआ उसके बाद भी उसने सोचा, क्या वो अब भी राजवीर से डिवोर्स लेगी? इतना सोचते हुए वो अपने कांपते हाथों से उठाकर वो फाइल पढ़ने लगी। उस फाइल को देखकर उसे काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजवीर ने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए थे, बल्कि ये वो पेपर था जिसमें राजवीर ने आरोही को सिंघानिया ग्रुप में 50% का पार्टनर बनाया था। इसका मतलब सिंघानिया ग्रुप अब इकलौता राजवीर का नहीं था, बल्कि राजवीर और आरोही अब बराबर के पार्टनर थे। ये देखकर आरोही की आंखें नम हो गई। वो समझ गई थी कि राजवीर उससे कितना प्यार करता है। अपनी मेहनत के 50% उसने आरोही के नाम कर दिए। फिर उसने देखा उस पर राजवीर ने साइन किए थे और साथ ही सिंघानिया ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर सिंघानिया यानी उसके पापा के भी साइन थे। ये देखकर आरोही शॉक हो गई। अब उसे अपने ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था कि उसने राजवीर से जब डिवोर्स की बात की होगी तो उसे कैसा लगा होगा। और ये सब सुनने के बाद भी राजवीर ने उसे पार्टनर बनाया। वो क्यों नहीं उसकी फीलिंग्स को समझ पाई। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक और फाइल पर पड़ी। उसने उसे देखा, ये तो वही फाइल है जिसके फ्रंट पेज पर उसके बचपन की फोटो थी और नीचे आरोही व्यास लिखा हुआ था। उसे याद आया कि राजवीर के आ जाने से वो ये फाइल नहीं देख पाई थी। उसने जैसे ही फाइल खोली तो देखा उसमें उसका बायोडेटा था। उसके बाद धीरे धीरे सारे पन्ने पलटती गई। जैसे जैसे वो पन्ने पलटती गई उसके चेहरे के भाव भी बदलने लगे। इस फाइल को पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। पूरी फाइल पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर गुस्सा और गम दोनों के एक्सप्रेशन साथ थे। अब उसे धीरे धीरे शिवांगी और गौरव की सारी प्लानिंग समझ में आने लगी। उसने तुरंत प्रिया और अदिति को एक ग्रुप मैसेज किया और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोला। इसके बाद उसने उस रूम को ठीक वैसे ही किया जैसे उसके आने से पहले था और उसके बाद वो घर से बाहर निकल आई। बाहर निकलने से पहले ही ज्योति ने रोक कर पूछा, मैडम जी आप कहीं बाहर जा रही हैं? नाश्ता बन गया है। ज्योति आगे कुछ कहती तभी आरोही ने बोला, सॉरी ज्योति, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो विला से बाहर निकल आई और उसके पीछे ज्योति सोचने लगी, आज मैडम दुखी लग रही थी। क्या बात है, कहीं साहब जी ने तो कुछ नहीं कहा। अपनी इस उधेड़बुन में वो वापस किचन में चली गई। जब आरोही रास्ते में थी तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा उसकी स्क्रीन पर राजवीर का नाम फ्लैश हो रहा था। उसके फोन पिक करते ही राजवीर ने बोला, मिसेस कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेने आया था और तुम यहाँ से गायब हो। इतना सुनकर आरोही बोली, सॉरी राजवीर, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम था, मैं तुम्हें ऑफिस में मिलती हूँ। ओके ठीक है आरोही। इधर आरोही प्रिया और अदिति से मिली तो उन्हें शिवांगी की सारी प्लानिंग बताई कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ये सुनकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। वो दोनों आरोही को एकटक देखे जा रही थी। उन दोनों को इस हालत में देखकर आरोही उन्हें वापस होश में लाते हुए बोली, हमें ये तो पता चल गया कि शिवांगी ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि आगे क्या करने वाली है। ये सुनकर अदिति बोल पड़ी, तूने बोला था ना, तो मैंने किसी से बात की है, थोड़ी देर में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन लाकर दे देगा वो। हाँ लेकिन ये बात सच है कि शिवांगी इसके लिए क्या करने वाली है ये हमें अभी तक नहीं पता। अभी ये तीनों होश में आई ही थी कि इन तीनों के अचानक से होश उड़ गए।
यहाँ तक कि इन तीनों को अपने पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही थी। वो तीनों कैफे में बैठकर बातें कर रही थी कि अब तक शिवांगी ऐसा क्यों कर रही है। उसका रीजन तो मिल गया, लेकिन अब आगे क्या करेगी इसके लिए उन लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था। वो तीनों बात ही कर रही थी, तभी कैफे में रखे टीवी पर व्यास एंटरप्राइजेस से जुड़ी कुछ न्यूज आने लगी, जिसे देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। तभी कुछ सोचते हुए आरोही बोली, ओह, तो ये है शिवांगी का प्लान। आरोही की बात सुनकर दोनों हैरानी से आरोही की तरफ देखने लगी। उन्होंने देखा कि आरोही मुस्कुरा रही है। दोनों ने आरोही की तरफ घूर कर देखा तो आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवांगी का प्लान पहले कुछ और था, लेकिन अब वो अपना प्लान चेंज करके मुझे बर्बाद करना चाहती है। सारे चैनल्स पर एक ही न्यूज चल रही थी और वो न्यूज थी, सिंघानिया ग्रुप ने व्यास एंटरप्राइजेस के जिस प्रोडक्ट पर 100 करोड़ लगाए थे, उस प्रोडक्ट पर सरकार की रोक। सूत्रों से पता चला है कि उस प्रोडक्ट में कुछ केमिकली मिलावट पाई गई, जिसकी वजह से हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस प्रोडक्ट को मार्केट से पूरी तरह बैन कर दिया है और साथ ही दोनों कंपनीज पर जांच के स्ट्रिक्ट ऑर्डर भी दिए हैं। अब देखना ये है कि इस मिलावट में किसकी जालसाजी है, लेकिन फिलहाल ये तय है कि सिंघानिया ग्रुप के 100 करोड़ पूरी तरीके से डूब चुके हैं। ये पहली बार है कि सिंघानिया ग्रुप की कोई डील घाटे का सौदा साबित हुई। ये न्यूज देखकर तीनों के होश उड़ गए थे। उन तीनों के साथ साथ जो भी ये न्यूज देख और सुन रहा था, सबके होश उड़ चुके थे। चलो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ये बोलकर आरोही खड़ी हुई और साथ ही वो दोनों भी निकल गयी। सिंघानिया ग्रुप पहुंचकर आरोही अपने केबिन में न जाकर राजवीर के केबिन की तरफ बढ़ गई। अंदर देखा तो राजवीर सोफे पर बैठकर टीवी पर अभी चलने वाली न्यूज देख रहा था। आरोही भी उसके पास जाकर बैठ गई और उसके कंधे पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर ली। राजवीर ने उसकी तरफ देखे बिना ही पूछा, मिसेस, अब आगे क्या करना है? आरोही ने उसके कंधे से अपना सर हटाया और एक नजर राजवीर को देखा, फिर उसके कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर ली और बोली, हबी, मुझे नींद आ रही है, प्लीज सोने दो। राजवीर अपने लिए हबी सुनकर मुस्कुरा दिया। तभी आरोही वैसे ही आंखें बंद किए ही बोली, हबी, आपके 100 करोड़ डूब गए तो अब मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। उसकी ये बात सुनकर राजवीर उसे अपने और करीब खींचकर बोला, वो तो मैं वैसे भी नहीं जाने देता। आरोही उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, राजवीर, आपको सब पता था पहले से ही ना? हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि इसे आप खुद हैंडल करो। अगर आपसे ना होता तो मैं। इसके आगे वो कुछ कहता, उससे पहले ही आरोही ने उसके गाल पर किस कर ली, जिसके कारण राजवीर की बातें उसके गले में ही अटक गईं। ये देखकर आरोही हंसने लगी। उसे ऐसे हंसता देख राजवीर भी मुस्कुरा दिया। फिर दोनों साथ में न्यूज देखने लगे। तभी राजवीर ने फिर पूछा, आगे क्या करना चाहती हो? आरोही उसकी तरफ देखते हुए बोली, राजवीर, मुझे अब पूरी कंपनी चाहिए। राजवीर ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, फिर हंसते हुए सामने टेबल पर पड़ी फाइल की तरफ इशारा किया। आरोही ने जब वो फाइल देखी तो उसे देखते ही पहचान गई कि ये उन दोनों की पार्टनरशिप वाली फाइल है और बोली, राजवीर, ये मुझे नहीं चाहिए। राजवीर को ये सुनकर हैरानी हुई कि आरोही आखिर चाहती क्या है। तभी आरोही बोली, मुझे बस 200 करोड़ चाहिए, वो भी इंटरेस्ट पर। राजवीर ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा, फिर बोला, व्यास एंटरप्राइजेस की इतनी कम कीमत? आरोही सामने आ रही टीवी न्यूज की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं इसे इस हालत पर लाकर छोड़ूंगी। ये सुनकर राजवीर भी मुस्कुरा दिया और फिर असिस्टेंट माधव को कॉल करके बोला, मैंने जो बोला था, सिंघानिया ग्रुप की तरफ से वो स्टेटमेंट जारी कर दो और उसकी एक कॉपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी भेज दो। ओके सर, आपने जैसा बोला है वो हो जाएगा। ये सुनकर आरोही एकटक राजवीर को देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या चाहती हूँ? राजवीर ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मिसेस, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता है वो मुझे सब पता चल जाता है, जैसे अभी तुम क्या चाह रही हो। इतना कहते हुए उसने आरोही को करीब लाकर किस करते हुए उसे गोद में उठा लिया और अपने केबिन से अटैच्ड मास्टर बेडरूम में ले जाकर लेटा दिया, जहाँ दोनों इंटेंसली प्यार करते हुए एक दूसरे की बाहों में खो गए। इधर ये न्यूज देखकर शिवांगी काफी खुश हो रही थी। तभी किसी ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। ये थप्पड़ इतना तेज था कि शिवांगी गुस्से से गुर्रा उठी। जब उसने देखा कि ये थप्पड़ उसके पापा रामजी व्यास ने मारा है तो वो अवाक रह गई।
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या सोचकर ऐसा कदम उठाया? हम लोग रोड पर आ जाएंगे। कुछ आइडिया भी है क्या कर दिया तुमने? शिवांगी थप्पड़ के दर्द से बौखलाई हुई थी। वो भी गुस्से में बोली, तो क्या करती मैं? उसे सब ले जाने देती।